तकी से चिल्ली शेख तकी इसने क्या करा, इसने क्या किया, इसने कबीर परमात्मा को बदनाम करने के लिए, क्योंकि कबीर साहिब जी के उस टाइम पे मौलवी मुसलमान भी काफी शिष्य हो चुके थे और वो इनसे सवाल करते थे कि भाई कबीर परमात्मा तो बताते हैं कि अल्लाह तो कबीर है, कबीर साहिब जी बताते हैं कि परमात्मा तो कोई और है, जिनकी तुम इबादत करते हो वो अल्लाह नहीं है। तो फिर इसके चलते इन्होंने क्या कहा कि कबीर साहिब एक झोपड़ी में रहते थे, एक जुलाह की भूमिका कर रहे थे और काफी निर्धन व्यक्ति बन के अपनी भूमिका दिखा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि उनके नाम की झूठी चिट्ठी छपवा कर काशी में बंटवा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर कबीर परमात्मा ने पर ये शेख तक ये लेके आया सिकंदर लोधी के पास परमात्मा की चिट्ठी कि ये लो जी कबीर साहिब जी भंडारा कर रहे हैं काशी में, तो आपका निमंत्रण आया है, तो आपको जरूर आना है। उसके बाद सारे जो नकली गुरु थे जितने भी सारे इकट्ठा हो गए, सारी जनता काशी की, रविदास जी फ्रेश होने जा रहे थे, रास्ते में उनको पकड़ा कि रविदास जी कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, क्या आप उनके भंडारे में नहीं आ रहे हो? फिर रविदास जी ने कहा कौन सा भंडारा, मेरे को तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। फिर उन्होंने वो पर्ची खोल के दिखाई जो उन्होंने खुद छपवाई थी झूठी, उस पर्ची रविदास जी को दिखाई। तो रविदास जी अपना गए कबीर परमात्मा के पास कि गुरुजी ऐसे ऐसे बाहर लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि कबीर भंडारा कर रहे हैं। तो परमात्मा ऐसा कुछ है, परमात्मा बोले कि भाई ये तो हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं, एक काम करो कुंडी बंद कर लो और अपना रात को अंधेरा होगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। इधर वो परमात्मा की रविदास जी से वार्ता चली रही थी कि ऐसे ऐसे परमात्मा वहाँ भी अपनी भूमिका दिखा रहे थे कि रविदास जी की परीक्षा ले रहे थे कि ये मेरे साथ रहता है, ये भक्ति करता है, कि ये इनमें कितना विश्वास बना है कि परमात्मा कौन है, तो इनकी परीक्षा भी ले रहे थे। उस साइड दूसरी तरफ परमात्मा ने अपना केशव बंजारा का रूप बनाया। उस टाइम पे केशव जो बंजारे थे वो बिजनेसमैन हुआ करते थे एक तरीके के, तो उनका रूप बनाया बंजारे के रूप, और सतलोक से पका पकाया भोजन, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, जो भी परमात्मा का भंडारे में चाहिए गुलाब जामुन। उस टाइम पे सतलोक एक ऐसी जगह है जहाँ पे मृत्यु बुढ़ापा नहीं है। आत्मा आज भी कितनी उम्र हो जाए मृत्यु से डरती है, बुढ़ापे से जब आके हम जवान देते तो वो सतलोक में मृत्यु बुढ़ापा नहीं है, अमर लोक अमर शरीर है, वहाँ हर पदार्थ हमारा है। उसमें से जैसे एक उदाहरण गंगा नदी है, गंगा नदी के कितने साइंटिस्ट ने रिसर्च कर लिया, कभी खराब नहीं होता, तो वो सतलोक से आई है गंगा, तो वही चीजें सारे पदार्थ आए सतलोक। तो ये केशव रूप में परमात्मा ने कौन किया अपने शक्ति भक्ति से, तो आत्मा को तैयार करो। वहाँ भी ऐसी सृष्टि जैसे पृथ्वी लोक है, वहाँ अनंत कोटि बालक रचे गए, बैल तैयार हो गए और वहाँ की हिंसा आत्मा, तो उसमें से परमात्मा ने 9 लाख तो बैल बनाए, उनके सीखने थे 1 लाख सेवादार, ये सीधे पृथ्वी लोक पे आ गए सतलोक से डाले। सतलोक आने के बाद जल की आवश्यकता भंडारे में हर चीज में जल का उपयोग, तो सीधे सतलोक से सीधे पानी की व्यवस्था जो अपनी गंगा नदी बह रही है इससे कई गुना स्वच्छ है, ऐसी हो गई है ना, तो वही जल वही है से हम लेकर शुद्धता है, साफ था, तो तंबुओं के पीछे बीच में कर रहा था वही से आता। काशी का चौपड़ बाजार है, मेन बाजार, वहाँ पे सब भंडारे कर रहे हैं। फिर सबको भंडारे के बाद दिन में कोई 10 बार भी करे ना, वो सबको एक मोहर 10 ग्राम सोना, एक दोहर कंबल, आज कुछ 10,000 का इतना महंगा, और साथ में दे चावल, आटा, शक्कर भी, यानी कि सूखा सीधा सबको दे रहे थे। अब वो निमंत्रण तो ये है ना, सिकंदर लोधी का एक जलन का रूप ठीक किया था परमात्मा ने, कभी उनके शिष्य बने थे। तो अब इनने वो इनका प्रीत था, सिकंदर लोधी राजा का प्रीत से इनने वो निमंत्रण उनकी बंटू से भंडारे में सारे इनने पूछा तंबू में कि कबीर जी कहाँ, उन्हें तो अपनी कुटिया में, तो ये वहाँ उन्होंने रुके सीधे कुटिया पे आए सिकंदर लोधी राजा, हे अल्लाह है परवरदिगार है खुदा परमात्मा, आपने क्या नज़ारे रख रखे हैं मैन बाजार में, इतनी लाखों पब्लिक और महसूल खाना, उनकी मैं तो निर्धन हूँ, मैं अपना परिवार नहीं चला पा रहा हूँ, एक लीला कर रहे थे कबीर साहब, और मैं कैसे भंडारा कर दूँ, मैं तो आज रात में चला जाऊंगा, मैं नहीं गेट खोलता, उनके आप मेरे को मत वो करो, मैं आप जानी जानो, आप बाहर आ जाओ। तो फिर कबीर साहब को जैसे कुटिया से बाहर निकले ना, तो कमल के फूलों की बारिश मुकुट आया था आसमान से, उसके बाद ऑटोमेटिक होने लगा था, घर के निकल ऐसे बाहर आए तो मुकुट से राजा ने सिकंदर लोधी राजा ने प्रणाम किया कबीर जी को, रविदास मुक्त बने।
तो ये तीनों पालकी में बैठे, ये गरीबदास जी की वाणी, जैसे तुलसीदास ने रामायण लिखी ना, ऐसे गरीबदास जी ने संत कबीर साहब के जितने भी युगों में आए हैं सभी युगों की वाणी अपने ग्रंथ साहिब बनाया। उसमें लिखा तीनों एक चंडोल में रहदास साहिब कबीर, गरीबदास चौरा करे बादशाह बलबीर। तो बादशाह बलबीर ने यानी कि जो सिकंदर लोधी था वो जबर कर रहे थे कबीर साहब के ऊपर और सब भंडारों के बीचों में जा रहे थे। तो जो केशव रूप में स्वयं परमात्मा बैठे ये प्रश्न कर रहे कबीर साहब से, केशव बंजारा ये परमात्मा आप ऐसे शुद्ध लोक में जहाँ कोई हर चीज का अभाव नहीं, या हर चीज का अभाव, भूकंप प्रकृति का आपदा है, एक से बीमारी है, या हर चीज का अभाव, अन्न जल का अभाव है, आप ऐसे लोगों की दुर्गंध है। गरीबदास जी की वाणी की 100 योजन तक उड़त है दुनिया की दुर्गंध, यानी कि यहाँ से 1200 किलोमीटर ऊपर जाती पृथ्वी की दुर्गंध। आप ऐसे लोग में आए हो तो परमात्मा कहते हमारे चाहे कितने गंदा लोग है तो हमारी सारी आत्मा। ये कम से कम 8 घंटा यहाँ पे ज्ञान चर्चा हुई थी दोनों की। तो परमात्मा ने बोले आप इनके हाड़ चाम मास में आप इनको परमात्मा की भक्ति दे रहे, इनको कैसे परमात्मा प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा ने उदाहरण दिया था कबीर ने, जैसे जो गाय भैंस का दूध काटो, थन को काटो तो उसमें खून और मांस निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। जैसे मानव रूपी शरीरधारी है, हाड़ मास का है ना, ऐसी भक्ति विधि देंगे इसी शरीर में परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसे कम से कम 8 घंटा ज्ञान चला तो जितने साधु संत आते 18 लाख सबने नाम डाला। उसने परमात्मा की 64 लाख से 7वां नाम। फिर जी केशव रूप में जब भंडारा समापन हुआ ना तो फिर जी ये सिकंदर लोधी राजा बोले कि आप ये तो जा रहे हैं जितने भी हैं जो जहाँ से आप आए हो आप भी जाओ, तो उनकी मेरे वो कबीर साहब से दूर नहीं है। तो जो उसके कबीर साहब के रूप में समा गए सबके सामने। फिर जो बालद आ गई, फिर जो बालद जब जाने लगे ना जो 9 लाख गैलों बंजारे जितने, तो गंगा नदी फुल भरी थी। तो जैसे जे पास में आए ना गंगा नदी अपने आप भर गई, सूख गए, 1.5 फुट पानी रहा। तो जो उसमें से तैर के फिर अपने लोग में चले गए। फिर ये परमात्मा उदाहरण दिया है कि जैसे कुआ कितना भी सुंदर हो तो उसमें परमात्मा का हरिनाम ना हो तो वो किस काम हो। कुएं को कितना सुंदर बना लो उसमें जल चाहिए, ऐसे कुआ अपना शरीर आगे। कबीर साहब की वाणी तो गुरुबिन माला कहते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों पढ़े चाहे को देते दान। गुरु के बिना भक्ति कभी सफल नहीं होती। जब रामकृष्ण ने गुरु बनाया हमारी आम आत्मा की क्या उपाय है। अब गुरु भी कैसा, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। तो यहाँ वाणी लिखी है गरीबदास जी की है, सदगुरु के लक्षण की है। मधुर बैन बनू 4 वेद 6 शास्त्र। वो कह था जो पूर्ण गुरु होगा ना 4 वेद 6 शास्त्र सब 18 सबका जानकार होगा, पूर्ण गुरु की पहचान। यही अपन इसमें देख लो स्कूल कॉलेज लेवल में वो सिलेबस के अनुसार जो पढ़ाएगा तभी तो परीक्षा में पास होगा। तुम चुटकुले सुनाओ, इधर उधर की कथा सुनाओगे तो कहाँ से पास होगा। ये जगत में ये भक्ति मार्ग में भी है, ये सिंपल स्टेप है पूर्ण गुरु की पहचान। जो गीता है ना, गीता को अपने हिंदू समाज सब मानते हैं। गीता जैसे कोई गीता है, गीता में जो व्यक्ति है जो पुरुष साथ में विधि को मनमाना चल सकता है, साथ सिद्धि मिलती न परिणति न सुख, इन क्षणिक लाभ तुम गीता ज्ञान दाता। अर्जुन ने पूछा कि इतनी शास्त्र है, इतनी भक्ति हम कौन से प्रमाण कर सकते हैं। अर्जुन ने गीता ज्ञान दाता ने कर्तव्य व कर्तव्य की व्यवस्था में तो शास्त्रों को प्रमाण रखना, शास्त्रों मनमानी पूजा मत करना, शास्त्रों को प्रमाण रखने भक्ति करना। फिर बोला है गीता में जो देवताओं को पूछते वो देवताओं को प्राप्त होंगे, जो पितरों की पूजा करते कर जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे। तो ये तीनों नासवान है। अभी कैसे नासवान थे तीनों पुत्रों के विषय में जानना। एक तीसरा इसके अंदर प्रश्न नंबर 134 इसमें कहा है कि विष्णु भगवान अपनी माता से अपनी स्वीकार करते हैं। नित्य नहीं है, आप जननी हो, आप हमारी देवी माता हो। देवी माँ बाप विष्णु तुम्हें से प्रकट हुई है। माँ बाप के बाद क्या ब्रह्मा जी आपके बालक नहीं है, संतान नहीं है। फिर तमोगुणी लीला करने वाले शंकर की आपकी संतान नहीं है। माता मुझे जिनने तीनों स्वीकार किया हम आपकी संतान है, आप हमारी माता हो। हम नित्य नहीं, हमारा आविर्भाव ने जन्म तिरुभाव ने मृत्यु होती है। इसमें इसका साथ आविर्भाव से मृत्यु होती है, दुर्गा ने माता है।
ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, ये रजगुण षष्ठी समारोह है ना। विष्णु जी को मोह ममता पालन पोषण, शिव जी को ईर्षा द्वेष विनाश। शमशान घाट में जाओ शिव जी की मूर्ति मिलेगी, उनको काम है, उनके अंदर से तरंगे निकल। वो तो अपने लोक में बैठे हैं, उनको खुद नहीं पता, उनको पता हमारे द्वारा संसार चल रहा है, उनके अंदर से तरंगे निकल रही है। गीता 11 श्लोक 31 में बोला है। अब अर्जुन ने प्रश्न किया है, परमात्मा आपने जो उग्र रूप दिखाया, विराट रूप, 1000 भुजा 1000 मुख, आप कौन हो? आप बुद्ध से 24 घंटे साथ में रहते थे, आपको नमस्कार, आप अपना असली रूप बता, अपना नाम बताएं क्या है। गीता 11 श्लोक 31। गीता 11 श्लोक 32 में कहा, लोगों को नाश करने बड़ा हूँ, मैं महाकाल हूँ, मैं काल हूँ और सर्व लोगों को नष्ट कर प्रकट हुआ। जैसे किसी भूत प्रेत नहीं है ना किसी शरीर के अंदर, कुछ भी बोल जाए उसकी आत्मा दबा देती है। तो श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर वो काल आया था, दुर्गा माँ का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, मैं काल हूँ। वो आगे अपने सब बताए, मंत्र भी बताए, भक्ति भी बताए। और ये सब देखो 14 श्लोक 4 में कहा, नाना प्रकार की जितनी भी होनी है, मनुष्य, जीव, कुत्ते, गधे, जितनी भी है, उनके शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते। प्रकृति तो इन सबकी तरफ धारण करने वाली माता है। प्रकृति दुर्गा को बोला है, दुर्गा माता है प्रकृति, और मैं बीच को स्थापित करने वाले पिता हूँ, मैं पिता हूँ, दुर्गा सबकी माता। ये काल बोल रहा है। कृष्ण भगवान ने अपने आप को काल ही बोला। 1000 भुजा काल की, कृष्ण भगवान की चतुर्भुज या 16 भुजा तक आते हैं। क्योंकि कौरवों की सभा में भी उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, शांति दूत बन के गए थे, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, वहाँ चतुर्भुज रूप बनाया था, 1000 भुजाओं को नहीं बनाया। लेकिन यहाँ महाभारत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपका ये रूप समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे को बताइए आप कौन है, क्योंकि वो तो उनके साथ अर्जुन रहते भी थे। उन्होंने अच्छी तरीके से पूछा कि भाई आप कौन है। गीता 14 श्लोक है, अर्जुन सतगुण रजगुण तम गुण, ये गुण है व्यक्ति, ये प्रकृति से उत्पन्न है। वही बात आगे ना, ये दुर्गा से प्रकृति, सनातनी देवी, त्रिदेव जननी और दुर्गा, ये 4 नाम वे प्रकृति देवी मतलब दुर्गा जी के ही है। ये हमारे शिव देवी पुराण में लिखा। तीनों गुण अविनाशी, जीव आत्मा शरीर को, ये 3 गुण शक्ति है, ये जीवों को बांधती है। 184 में ये जीवों को शरीर में बांधती है। अब इसमें आ जाओ गीता 7 श्लोक 12 में, जो भी सतगुण से उत्पन्न सतगुण से उत्पन्न भाव या रजगुण से या तम गुण से, उन सबको मुझसे ही होने वाला जान, परंतु वास्तव में उनमें गुण अलग है, ये ब्रह्म अलग है। तो कहते 3 गुण है ना, ये इनसे मैंने उत्पन्न किया है, ये इनमें मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। इसमें कहा गीता जो गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, ये 3 प्रकार के भाव है। सारा संसार समुदाय है, वो मोहित हो रहा है रजगुण सब, रजगुण सदगुण तम गुण से। इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में लगे, मुझ अविनाशी को नहीं जानते, इनका पिता है। फिर कहा है यह अलौकिक अनादि माया बड़ी दुष्कर है, ये माया बड़ी दुष्कर है। जो पुरुष मुझको भजते हैं तो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश करुणी माया को उल्लंघन कर जाते हैं, मेरे ब्रह्म तक की भक्ति मेरे को प्राप्त। इसी में कहा कि माया के द्वारा, अंतरूणी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे सुर स्वभाव को धारण को मनुष्यों में नीचा, दूषित कर्म मूर्ख लोग, मुझको भी नहीं बचते। ये तीनों देवताओं की भक्ति में लगे, मेरे को भी नहीं बचते। ये जो श्लोक है ना जी, ये आप एक बार देखो, माया के द्वारा, ये क्या एक सीरीज चल रही थी। ये गीता एक डिस्कशन में ज्ञान दिया है, और डिस्कशन में 2 श्लोक पहले से ये दे रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु शिव का जिक्र चल रहा है। त्रिगुणमयी माया मतलब रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, सदगुण शिव जी, शंकर जी। उस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हो जा चुका है, मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव तक ही जो समझते हैं भगवान है, इनसे ऊपर भगवान को जानना ही नहीं चाहते, ज्ञान नहीं ग्रहण करते। उनका ज्ञान भरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को पूर्ण परमात्मा को स्मरण कर। स्मरण कैसे करेंगे? उसके लिए तुम तत्वदर्शी संत के पास गीता 4 श्लोक 14 में बोला कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञान के पास जाकर समझ, उनको धन्यवाद प्रणाम कर, सेवा निष्पट भाव छोड़कर तत्व प्रश्न कर, वो परमात्मा की पूर्ण जानकारी रखता है। पर यहाँ पर बता दिया कि उस पूर्ण परमात्मा, इसने तो अपना मंत्र बता दिया, उस परमात्मा पाने का 3 मंत्र सांकेतिक कोड है, ये तत्वदर्शी संघ बताए। ये 3 प्रकार का
सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है, यानी मंत्र जाप है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मण यानी पूर्ण परमात्मा है, और वेद आदि जिसने सब रचे हैं तो पूर्ण परमात्मा, उसके मंत्र जाप का 3 है। आ गया 2 वो कह रहे संसार है ना, ये संसार पीपल का वृक्ष है, इसका आदि और अंत है। ये मेरे जो मैं गीता गया मेरे विचार करने कहाँ सृष्टि बनी, कहाँ से खत्म हुई। आदि पुरुष परमेश्वर मूल पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। ये पेड़ पौधा ये पीपल के वृक्ष है संसार। इसमें बताया कि जो ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा, रघुवन ब्रह्मा शत्रुघ्न विशिष्ट सिद्धि, जो वेद सहित जानता वो तत्वदर्शी संत। ये वाणी ये गीता कह रही है, ऊर्जा मूलम अजय शाखा। कभी जय की वाणी करी अक्षर पुरुष से क्यों है यहाँ तक, अक्षर पुरुष से पेड़ है, निरंजन वाक्य डाल, तीनों छोटा शाखा है, पात्र रूप से ऐसा बना संसार। जो इसको जानता वेदों सहित वो तत्वदर्शी संत है। अपने सामने तत्वदर्शी संत कोई भी लिख लेगा, लेकिन गीता कहती तत्वदर्शी संत की पहचान ये है कि वेदों सब प्रमाण सिद्ध बताते हैं। ये शास्त्र अनुकूल साधना, जो उल्टा शास्त्र विरुद्ध अपने यहाँ भक्ति करते हैं, और शास्त्र अनुकूल ये परमात्मा कहते ब्रह्मा विष्णु महेश फल देंगे इनकी बात। तीनों देवता कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु। इनकी भक्ति नहीं छोड़नी, इनकी भक्ति इस प्रकार से करनी, इनके मंत्र मिलेंगे वही फल आपको देंगे। हम पत्ते हैं, शाखाओं से लगे हैं, जुड़े हैं शाखाओं से, उन्हीं को काट दे तो कहाँ पत्ते तो पत्ते जुड़े जाएंगे सारे, उन्हीं से सारा संसार। इनकी भक्ति विधि ऐसी होता है। ये वेदों में मन है, उनके वेद मन परमात्मा नाम कबीर है, इसी धाम सतलोक में रहता है। वो परमात्मा साकार है, परमात्मा पाप निश्चित करता है, संपूर्ण शांतिदायक है, आयु भी बढ़ा सकता है। 3 बार मंत्र का जाप है जो गीता में बोला है, वो पूर्ण परमात्मा 3 मंत्र का जाप है तत्व करते। ये वेद बोल रहे, सामवेद बोल रहे। ये यजुर्वेद है जो ओम भूर्भुवः स्वः, ये यजुर्वेद का 36 मंत्र 3 है। इसमें ओम लगा दिया ना, ये तो 11 वेद पूर्ण परमात्मा की महिमा, और उसके सामने लगा दिया ओम, वो मुख्यमंत्री है, ये वो परमात्मा जानकार है। तो ये वो गलत कर दिया, गायत्री मंत्र असली ये प्रधानमंत्री के आगे मुख्यमंत्री की वो लगा दिया। मुख्यमंत्री कैसे लग जाएगा प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री तो कितने हैं उसके पीछे प्रधानमंत्री का। ये लिखा है इसमें, कभी रंगारे से बम्बारे से, कभी पापों को नाश करता, बंधनों का शत्रु है, 84 लाख योनि की मुक्ति पाता है। ये अपनी साथ कह रही है। गुरु नानक जी को कबीर साहब कई नदी भी मिले थे जिंदा बाबा से, तो 6 साल पहले जुलाहा की वो लीला कर रहे थे, बोला है गुरु ग्रंथ साहब का नंबर 700 अनिला नीच जात परदेसी फिर आवे तिल जावे ताकि समुद्र नानक रहता क्यों कहीं मूड़ा पावे। जो जिसको नीच जात के समझ रहे हो वो पल भर में सतलोक में रहता, पल भर में मेरे साथ रहता है, वो पूर्ण परमात्मा है। इसमें नाम भी दिया गुरु ग्रंथ साहब पृष्ठ 721 एक है जो पेज 14 सब कबीर ये परवदिगार, वो पूर्ण परवदिगार है। ये गुरु ग्रंथ साहब जो मुसलमानों की है, अल्लाह ताला भी पूर्ण अल्लाह की जानकारी नहीं रखते। कुरान शरीफ 25 आयत 52 में कहा है तुम काफिरों को कहा न माने, क्योंकि कबीर को अल्लाह नहीं मानते। इस कुरान शरीफ की दलील की सहायता कबीर के लिए जिहाद करो, संघर्ष करो, लड़ाई मत करो, इंसाफ करने को नहीं कहा। मेरे द्वारा दिए गए जो मैंने निर्देश कायम रखो। अब हजरत मोहम्मद को भी कबीर साहब 14 साल पहले जिंदा बाबा देश में मिले तो 70 थे, जब तक इनके 1,80,000 शिष्य बन गए थे मोहम्मद जी के। तो कुरान ज्ञानदाता जब इनके ऊपर आयत उतार रहे थे, वो कह रहा है, कुरान शरीफ वाला ज्ञानदाता कह रहा है उस अल्लाह ताला के बारे में जानकारी पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर हुआ कहता है, उस जिंदा महात्मा का विश्वास कर, उसकी इबादत कर, वो पूर्ण परमात्मा। जिहादन कबीरा, इसमें कबीरा, इसमें इबादत कबीरा है। पीछे आ गया इसमें भी किसी बात खबर की जानकारी बताई, जैसे गीता में सत्यदर्शी सत्य, इसमें बात खबर बताया। हजरत मोहम्मद कुरान से बोल रहा है इस कबीर प्रभु जिसमें जमीन आसमान के बीच में सृष्टि की रचना की 6 दिन 7 दिन सतलोक में जा बरा उस पूर्ण अल्लाह की जानकारी किसी पत्र का भजन करना पड़ सकती है। यानी गीता ज्ञानदाता ये कुरान शरीफ एक ही ब्रह्म है, उसको भी निराकार भगवान करके अल्लाह थोड़ी देगा, वो अल्लाह को ब्रह्म है।
इसको श्राप लगा है आपकी आत्मा को वो ये बता खाता आत्म सुख ये भी बता दीजिए, ये वाणी पढ़ दीजिए। हाँ, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दुपहरे नू गरीब दास वक्त जाते रोवेगे सुन। इस वाणी का अर्थ है कि हम जिस त्रिगुणी माया में फंसे, नशा है एक प्रकार का। परमात्मा कहते हैं इस नशे को, जैसे एक शराबी व्यक्ति है वो धूप में गंदे नाला कूड़े कचड़े में पड़ा है, उसको क्या हो, वो दोपहर को शाम बता रहा है। परमात्मा तुम त्रिगुणी माया 84 लाख योनि में बंधे हो, तुम इस नशे में डूबे हो, गरीब दास वक्त जाते रोगे। आगे से भक्ति को नहीं पकड़ोगे ना तो रोग कुत्ते बन के रोगे, गधे बन के। पूर्ण मोक्ष मार्ग यही है। फिर ये नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ होते, दहेज मुक्त शादी में हो रही समाज उद्देश्य है। भक्ति रहना है, समाज को पाप में करना, विवाह में फिल्मी दूरी होने जा रहे हैं, आध्यात्मिक जागरूक कराना, जाति पाति में गरीब भेद भ्रष्टाचार, दहेज रूप की दाना, ये लाभ मिलते हैं। कोई भूत प्रेत से परेशान हो, यमराज की प्रताड़ना नहीं। मेन चीज है छुटकारा है लक 84 होने से, जन्म मरण के रोग से। भूत प्रेत के बाद मानव का जन्म मरण के रोग होने से मानसिक शांति मिलेगी। जो आदमी शांति पहाड़ों पे कहीं घूमने जाते समुद्रों में, ये शांति मिलेगी। शांति तो अंदर से मिलेगी, परमात्मा की भक्ति करके उससे शांति मिलेगी। परमाचार्यों को में आए सती देख लो, इस लोग विश्राम